हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एचडी क्लासेस। और आज हम इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज में बच्चों आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। कुछ ही दिनों में आपका एग्जामिनेशन है और आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आ रही है, जो मेरे पास बच्चों की इंक्वायरी आ रही है, सर इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, पेपर में कुछ ही दिन रह गए हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आज इस चैप्टर में पेपर के वेटेज के अनुसार कितने मार्क्स का क्वेश्चन कहां से कैसे बन सकता है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज छोड़नी चाहिए। और एक बात बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। और अभी भी एक इंपॉर्टेंट चीज से शुरू करने वाला हूं। एक चैप्टर में बच्चों 40% पार्ट बिल्कुल वेस्ट होता है, 60% पार्ट काम का होता है, जहां से 20% पार्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। तो आज हम उसी का 60% पार्ट पढ़ेंगे, 40% पार्ट को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे, सिर्फ वही चीज पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आने वाली है, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपकी सारी मेहनत को बहुत शॉर्ट कर देगा और आपके 80 में से 80 मार्क्स लाने में आपको पूरी मदद करेगा। सो बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर वाइज वेटेज। देखो बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैक्रो आपके पास 40 मार्क्स की है और इंडियन इकोनॉमिक्स आपके पास 40 मार्क्स, यानी दोनों का वेटेज इक्वल है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको आने कहां वाली है, ये आप भी जानते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो वाला जो पार्ट है ये एक बहुत स्ट्रांग पार्ट है बच्चों, क्योंकि यहां पर प्रैक्टिकल भी फंसता है और टेक्निकल चीजें ज्यादा है। यहां इंडियन में तो आप थ्योरी लिख सकते हो, बट कहां फंसोगे, मैक्रो वाले पार्ट में। तो सबसे पहले हम मैक्रो का पार्ट उठाते हैं बच्चों। मैक्रो वाले पार्ट में देखो, आपके पास में नेशनल इनकम सबसे बड़ा चैप्टर, बट ट्रस्ट मी बच्चों, मैं आपको बहुत आसान तरीके से मेरे आने वाली वीडियो में ये कराऊंगा और बहुत सिंपल तरीके से नेशनल इनकम के सारे मेथड और सारे क्वेश्चन जो पेपर में इस साल आने के चांसेस है, वो मेरी आने वाली वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। 10 मार्क्स भाई साहब, 40 में से 10 मार्क्स तो एक अकेला चैप्टर ले गया। कितना बड़ा चैप्टर है और कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत समझना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, 3 मेथड आपको पता है, वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है वैल्यू एडेड पर क्वेश्चन। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, या तो एक क्वेश्चन पूरा वैल्यू एडेड पर आ जाएगा, या एक्सपेंडिचर और इनकम पर 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको मेथड तो तीनों करने पड़ेंगे। अगर थ्योरी की बात करें, या आपको बुक में एक फॉर्मूला रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी भी दिया हुआ है, तो आपको एक ये वाला पार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यानी अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं, तो नेशनल इनकम में सिर्फ वैल्यू एडेड अच्छे से कर लो, एक्सपेंडिचर अच्छे से कर लो, बाकी कुछ मत करना। एक और चीज, ग्रॉस से नेट, डीपी से एमपी और एनपी से एमपी वाला जो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर हम जाते हैं, नेट से ग्रॉस या ग्रॉस से नेट पे जाते हैं, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मार्केट, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम अगर मार्केट प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यानी 3 चीज तो आपको वो करनी है, और वैल्यू एडेड अच्छे से करना है, एक्सपेंडिचर, इनकम और ये। इसके अलावा आप बेटा कुछ भी नेशनल इनकम में से मत करना, फालतू वेस्ट ऑफ टाइम है, पेपर में कुछ नहीं आता। 3 चीजें या तो वो आएगी, या फिर इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, यहीं पर आपके 10 नंबर कवर हो जाते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम मनी एंड बैंकिंग की, तो मनी वाला पार्ट अकेला आपके पास में बहुत स्ट्रांग पार्ट है बच्चों। मनी में क्या आ सकता है, या तो बार्टर सिस्टम के फंक्शंस आ जाएंगे, या बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन आ जाएगी, या फंक्शंस ऑफ मनी आ जाएगा, या सप्लाई ऑफ मनी आ जाएगा। ये टॉपिक के अलावा आपको ये टॉपिक मजबूत करने, इसके अलावा एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। रही बात बैंकिंग की करें, देखो 99% बच्चों मेरा अजम्पशन यही कहता है कि बैंकिंग पर ही क्वेश्चन बनेगा। मनी पे से 1-2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है थियोरिटिकली, लेकिन यहां आपके पास में ये 2 बड़े टॉपिक है बच्चों। ये मनी मल्टीप्लायर अच्छे से करना, क्रेडिट क्रिएशन अच्छे से करना, और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, आपने पढ़े होंगे बच्चों। बैंकर्स बैंक है, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट है, करेंसी एक्सचेंज करता है, तो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस। सेंट्रल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकेला आपका 6 नंबर का चैप्टर है, और सबसे मैक्रो वाले पार्ट में सबसे आसान। क्या बोला मैंने, सबसे आसान। तो इसको टारगेट करना बच्चों। यहां थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको कवर कराऊंगा कि इस साल वैल्यू एडेड में से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का कैसे बन सकता है।
एक्सपेंडिचर पर कैसे बन सकता है और इनकम मेथड पर कैसे बन सकता है। तो ये हम आने वाले पार्ट में कवर करेंगे। यहां आपके बच्चों 10 + 6 16 बड़े नंबर, जिसमें 6 नंबर मैं आपको पूरे दिलाऊंगा। आने वाली वीडियो में क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर और मनी एंड बैंकिंग से बनते हैं। नेशनल इनकम से आपको बता दिए हैं। आने वाली वीडियो में आगे क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर के आऊंगा। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर आपके पास में आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता है सर कि 12 नंबर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में सर चैप्टर कौन से आते हैं वही बता दो, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले आपके पास आता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब आप एग्रीगेट डिमांड आप पढ़ करके आए हो, एडी एंड एएस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एडी और एएस। एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई। इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है। इसका एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है जो बुक में दे रखा है, उस पे क्वेश्चन बन सकता है। कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन आप ये मान लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एचडी सर की ये बात याद रखना कि इस पे क्वेश्चन 101% कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन पर बनेगा ही बनेगा। उसके बाद बात करते हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट। आपने पढ़ा होगा कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको बच्चों अच्छे से कर लेना। एक्स अर्न्ड सेविंग्स और एक्स अर्न्ड इन्वेस्टमेंट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो। इसमें एक होता है एक्स अर्न्ड सेविंग और एक एक्स अर्न्ड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा होता है बच्चों एक्स अर्न्ड पोस्ट, एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये दोनों टॉपिक आपको करने हैं बच्चों, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसी के साथ यहां पर एक न्यूमेरिकल के 100% चांस होते हैं जो कि आपका बनेगा कंजम्पशन या सेविंग फंक्शन पर। एमपीसी और एपीसी वाला जो क्वेश्चन आता है बच्चों, वो यहां से आता है और एक क्वेश्चन 100% 3 या 4 नंबर में आएगा ही आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको इस पार्ट को मजबूत करना है न्यूमेरिकल। इसमें से थ्योरी थोड़ी कम बनेगी, प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा बनेगा। यहां से प्रैक्टिकल पार्ट बनेगा कंजम्पशन फंक्शन से। उसके साथ साथ आपको एडी पे थ्योरी अच्छे से करनी है। कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन पर एक आपके पास में थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उसमें थ्योरी भी आएगी। तो यहां पर आपको ये वाला पार्ट उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग करना है जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पार्ट। अब 12 नंबर बड़े यहां पर कवर होते हैं बच्चों। 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, दोनों से ज्यादा वेटेज है। लेकिन इसमें बच्चों 3 चैप्टर कवर होते हैं। लेकिन उन चैप्टर्स के अंदर आपको एक बात याद रखनी कि सारे चैप्टर नहीं पढ़ने। एग्रीगेट डिमांड अच्छे से कर लिया, एग्रीगेट सप्लाई कर लिया, आगे जितने भी चैप्टर में आप पढ़ोगे सब में इन्हीं चैप्टर की समरी आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर टाइम अपना बचाना है। आपको यहां पर इनको एक बार अच्छे से करके इसके प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर ध्यान देना है, ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम, लिटिल बिट हमारा टाइम बच सके। उसके बाद हम जाते हैं गवर्नमेंट बजट पर। तो ये हम 12 नंबर सेव करेंगे, आने वाली वीडियो में कुछ ये भी कवर करेंगे। गवर्नमेंट बजट हमारे पास में बच्चों होता है 6 नंबर का, जिसके अंदर हमारे पास में पक्का घोल के पी जाना रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आपके पास कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों की कि किसके अंदर आपके पास में असेट्स इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, दोनों चीजें अच्छे से कर लेना, क्योंकि इन पर लिख के ले लो 101% सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इस साल बनने वाला है। मैंने जितनी थ्योरी रिसर्च करी है इस साल यहां पर इन पे क्वेश्चन 101% बनेगा। उसके बाद हम चल जाते हैं टैक्स पे। टैक्स में हमारे पास में 2 हिस्से हो जाते हैं बच्चों, डायरेक्ट टैक्स और नॉन डायरेक्ट टैक्स। इन पे क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सी चीजें आती है और नॉन डायरेक्ट टैक्स कैसे लगाया जाता है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 101%, यहां पे अगेन 100% क्वेश्चन बनेगा रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल, जो कि मेरा अनुमान है फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इन 2 पे तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लेना। इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाता है, इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, मार्क कर लो जो मैं बता रहा हूं, फालतू की मेहनत नहीं करनी है, जो बता रहा हूं वही पढ़ना है। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से स्ट्रांगली कर लेना, फॉर्मूले पढ़ लेना, इनके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का या फिर उससे कम मार्क्स का आएगा, क्योंकि 6 मार्क्स का तो टोटल है, तो इसमें हमारे पास में एक 4 का या एक 2 का भी आ सकता है। तो इसको आपको मजबूत करना होगा बच्चों, क्योंकि ये आपके पास में स्केल करने वाला चैप्टर है और यहां से प्रैक्टिकल पार्ट भी बनेगा इस टॉपिक में से। इन दोनों टॉपिक में से मेरा अनुमान है कि इन दोनों टॉपिक में से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पास बनेगा।
तो यहां पर आपका गवर्नमेंट बजट आपका कंप्लीट होता है और इनकम और डिटर्मिनेशन आपका पूरा कवर होता है। इसके बाद बच्चों जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास में आता है एक चैप्टर बीओपी। अब देखो बच्चों, बीओपी अगेन आपके पास 6 मार्क्स का है। बीओपी में हम क्या कवर करेंगे? सबसे पहले फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग रेट। सबसे पहले देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 पार्ट आता है। एक आता है बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा हमारे पास में आता है फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज से आपके पास जो क्वेश्चन बन सकता है 6 मार्क्स में 101%। मैंने जो टॉपिक बताया पेपर दे करके कमेंट करके बता देना अगर मेरे टॉपिक में से ना आए तो। जो बताया है सब कुछ आएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट, मैनेज फ्लोटिंग रेट, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। क्वेश्चन बनता ही बनता है, मैंने कोई चांस ही नहीं छोड़ा जहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता। जो पार्ट मैंने छोड़ा है वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो पार्ट मैंने लिया है वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। यानी आपके लिए अगर 100% की किताब है तो मैंने आपके लिए 60% ही रखी है, 40% काट दी। उस 40 बचे हुए 60% में से भी मैं 10% पोर्शन और आपको आने वाली वीडियो में कटवा दूंगा। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर में मार्क्स लाना। डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन पढ़ना करेंसी के ऊपर, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा उसको घुमा देंगे, लैंग्वेज चेंज कर देंगे, वहां आप अटक जाओगे। फिर हम आते हैं यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड और डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। देखो बच्चों, बीओपी में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बीओपी में से अगर कोई क्वेश्चन बना तो वो डिसइक्विलिब्रियम से रिलेटेड ही बनेगा, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, कि हाउ आप बैलेंस को कैसे बैलेंस करते हो जब आप ट्रेड करते हो, व्यापार करते हो, पेमेंट करते हो। तो एक जगह से दूसरी जगह जब पेमेंट करता हो या एक कंट्री से दूसरी जगह करते हो तो वो पेमेंट का बैलेंस कैसे होता है, कौन करता है, ये क्वेश्चन एक लैंग्वेज बना करके दे दिया जाता है। जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चे यहां पर फंस जाते हैं, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बच्चों इंडियन वाला पार्ट कवर करेंगे। इंडियन वाले पार्ट में क्या है देखो बच्चों अब देखो बहुत सिंपल, इंडियन वाले पार्ट को किसी ने स्पेसिफाइड कर ही नहीं रखा है। इंडियन वाले पार्ट को बच्चों का मेरे पास आता है कि सर इंडियन वाले पार्ट में समझ में नहीं आ रहा कि कहां से क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, क्या बनेगा। अब आप सबसे पहले एक चीज समझो, इंडियन पार्ट पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। यहां पर समझने जैसा कुछ भी नहीं बचता है। अब यहां पर बात क्या होती है बच्चों, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं आपको देखो, सबसे पहले एक तो ये 3 चैप्टर आप अलग कर दो, इनको हम कर देते हैं 12 मार्क्स के, और एक ये अकेला चैप्टर आप कर दो यहां पर 8 मार्क्स का। अब बचा क्या बच्चों, बचे आपके पास में ये वाले 4 चैप्टर, ये वाले 4 चैप्टर। यानी ये जो 4 चैप्टर हैं आपके पास, ये बहुत बड़े चैप्टर है, क्योंकि ये आपके लाइफ में 20 नंबर का रोल प्ले कर रहे हैं। आपके एग्जाम लाइफ में सबसे बड़े मार्क्स 20 नंबर होल्ड कर रहे हैं। 40 में से 20 नंबर आपके पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से क्वेश्चन आ रहा है। कुछ यहां से एमसीक्यू बनेंगे। अब मैं आपको यहां पर मैंने कुछ टॉपिक्स नहीं लिए बच्चों, क्योंकि टॉपिक्स क्या होता है बच्चों, इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे होते हैं। तो मैं आपको जो बोला था मैंने कि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, आपको इंडियन इकोनॉमिक्स की तैयारी, बुक की थ्योरी तो बच्चों अपन पढ़ चुके, अब वो हार्ड वर्क करने का समय गया कि एक एक चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ने का अब समय नहीं है। आपको करना क्या है बच्चों, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज निकालो और वो सॉल्व करना शुरू करो। उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इंडियन इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 12 नंबर इनको टारगेट करो, इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ 1995 ये, और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। यहां से 1-2 क्वेश्चन, ग्रीन रिवॉल्यूशन और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको अभी भी बता दूंगा। बट मेरी कोशिश ये है कि आप थोड़े से पीवाईक्यू सॉल्व करो। आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे बताओ, मैं रैंडम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊंगा। यहां पर बच्चों क्वेश्चन कैसे भी उठ के आ सकता है, जनरल नॉलेज पे आ सकता है, इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए वो आ सकता है, सन 1950 से लेकर के 1950 से लेकर के 2025 तक क्या चेंजेस भारत में हुए वो आ सकता है, 5 ईयर गोल पे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहां पर आपका बेस इन कॉन्सेप्ट के ऊपर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा, चैप्टर आपने पूरे पूरे पढ़े, थ्योरी पढ़ी है। थोड़ी सी इंडियन इकोनॉमिक्स बोरिंग है, बच्चों को लगता है थोड़ी सी सोशल इसके अंदर आ जाती है,
तो यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट पर आपको करना क्या है बच्चों, रैंडम क्वेश्चंस लो और उनकी थ्योरीज पढ़ो। इस चैप्टर पर्टिकुलर फर्स्ट चैप्टर से आप 10 क्वेश्चन लो, यहां से 10 लो, यहां से 10 लो, 30 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर होगा। बट वहां पर आपको क्वेश्चन सेलेक्ट अपने अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे जिसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाए। दो चीजें होंगी, लैंग्वेज इंप्रूव होगी और आंसर लिखने का तरीका पता चलेगा। बिकॉज इकोनॉमिक्स के अंदर आंसर लिखने का तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रही बात इन 20 नंबर की, एक 8 नंबर इसको मजबूत करना, क्योंकि अकेला 8 नंबर का है। 20 नंबर को मजबूत करने के लिए अब पेपर से कुछ दिन पहले सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका क्या है, मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल पीवाईक्यूज और मल्टीपल अलग अलग जगह से क्वेश्चंस लेकर के आपको सॉल्व करने होंगे, तभी ये चैप्टर आपके ये इंडियन इकोनॉमिक्स के 40 मार्क्स कवर हो सकते हैं। और अगर आपको लगे कि यार सर हमसे नहीं हो रहा है, हमें क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, आप बता दो जो पेपर में आ सकते हैं वो क्वेश्चंस, तो आप मेरे को कमेंट करिए, आप मेरे से पूछिए, आप जो पूछोगे हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपसे नहीं मिलते हैं आपको क्वेश्चंस, आप मुझे बताइए, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा और आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। सो बच्चों, अभी तक आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट रखनी थी वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। इसके अनुसार पढ़ो, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करो, छोटी छोटी चीजों को कैप्चर करो, पकड़ो और उनको सॉल्व करो जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करे। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को कमेंट करके पूछिए। और हां बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना, 2 घंटे में 4 घंटे जितना पढ़ना, 4 घंटे में 2 घंटे जितना वेस्टफुल टाइम नहीं करना है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। कोई भी दिक्कत आए तो एचडी सर को कमेंट करके जरूर पूछना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, नहीं आए तो कमेंट करके मेरे से जरूर पूछना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।